सुप्रभात बच्चों, आशा है आप सब लोग ठीक हैं और खूब परिश्रम से बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने अभी कहा खूब परिश्रम कर रहे हैं, है ना? तो क्या परिश्रम हम सिर्फ इंसान ही करते हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इस संसार में छोटे से छोटे जीव भी बहुत परिश्रम करते हैं। हम ऐसे ही आज एक जीव के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लिए आप अपनी किताबें ले आइए और साथ में पेंसिल भी। हम आज एक कविता पढ़ेंगे जो एक छोटी सी चींटी के बारे में है। ठीक है, चलिए कविता शुरू करते हैं। आप अपनी किताब का पृष्ठ नंबर 37 खोलिए, पेज नंबर 37। इस पर कविता है पिपीलिका, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। बेटा, जो पिपीलिका शब्द है, पिपीलिका संस्कृत का शब्द है। पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी। संस्कृत में इसे पिपीलिका कहते हैं और हिंदी में इसका अर्थ है चींटी। आज हम एक चींटी के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत छोटी है, लेकिन कैसी होती है। ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है। सबसे पहले हम चींटी की विशेषताएं जानेंगे कि चींटी कैसी होती है। चींटी लघु प्राणी, लघु मतलब छोटा, प्राणी मतलब जीव, बहुत ही छोटी होती है। और परिश्रमी, आपको पता है चींटी बहुत मेहनती होती है, बहुत ज्यादा परिश्रम करती है। कार्यरत, कार्यरत मतलब हमेशा काम करती है, कभी थकती नहीं है, कभी रुकती नहीं है। और सामाजिक प्राणी, सामाजिक प्राणी मीन्स सोशल। चींटी बहुत सोशल होती है। आपको पता है, जैसे हम लोग समाज में रहते हैं, कॉलोनीज होती हैं, ऐसे ही चींटियों की भी कॉलोनीज होती हैं। चींटियां भी काम बांट कर करती हैं। जैसे हम लोग काम बांट कर करते हैं कि तुम्हारा काम, ये मेरा काम, ये इसका काम, ये उसका काम, इसी तरह से चींटियां भी मिल बांट कर काम करती हैं। तो चलो हम कविता शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ प्रवेश। इस सृष्टि में छोटे से छोटा प्राणी भी कार्यशील दिखाई देता है। कार्यशील मतलब काम में लगा हुआ, जो व्यक्ति काम करता रहता है। फिर मनुष्य काम से जी क्यों चुराए, आलसी बना क्यों पड़ा रहे। उसे देखना चाहिए कि चींटी जैसा लघु प्राणी भी कार्यरत है। चींटी जैसा छोटा सा जीव भी हमेशा काम में लगा हुआ है, परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हुए हैं। चींटियां आपस में मित्रता से रहती हैं, स्वच्छता और सौंदर्य का ध्यान रखती हैं। चींटियां जिस जगह पर रहती हैं उस जगह को साफ रखती हैं और सुंदर रखती हैं। तो मनुष्य क्यों पीछे रहे। अब मैं बेटे कविता पढ़ूंगी, साथ साथ में इसके कठिन शब्दों के अर्थ बताती जाऊंगी। चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिल डुल, चलती लघु पद पल पल मिलजुल। बेटे बहुत ध्यान से अर्थ समझना, एक एक शब्द का अर्थ बता रही हूँ और साथ में पंक्तियों का भी अर्थ बताती जाऊंगी। चींटी को देखा, क्या आपने कभी चींटी को देखा है? एक चींटी देखी, एक चींटी के पीछे कितनी सारी चींटियां लगी होती है ना, और एक लंबी सी लाइन लगी होती है। अगर हम दूर से देखें, उस चींटियों की लाइन को अगर हम देखते हैं, उस पंक्ति को हम देखते हैं, तो हमें ऐसे दूर से लगता है जैसे काला सा बारीक सा धागा होता है ना। वह सरल, सरल मतलब सीधी, सरल सीधी। बेटा मैं साथ साथ में यहाँ पर अर्थ लिखती जाती हूँ, आप भी अर्थ लिखते जाइए, नोट करते जाइए। सरल मतलब सीधी, विरल, विरल मतलब पतली, काली रेखा। चींटियां काली काली होती है ना, जब वो चलती हैं तो एक काली रेखा बन जाती है, काली लाइन बन जाती है। चींटी को देखा, वह सरल विरल पतली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल। तम मतलब, तम का अर्थ होता है अंधेरा, लेकिन यहाँ हम तम का अर्थ ले रहे हैं काला।
तागे सी, तागा मतलब धागा, थ्रेड, धागा। जो हिलडुल, चलती, लघु पद, लघु मतलब छोटा, पद मतलब पैर, छोटे छोटे पैर होते हैं, छोटे छोटे पैरों से चलती है। पल पल, हर पल, हमेशा। मिलजुल, और मिलजुल कर चलती हैं, है ना। उनमें देखो कितना सामंजस्य है, कितनी कोऑर्डिनेशन है कि एक ही लाइन में चलती हैं और मिलजुल कर चलती हैं। इसको मैं दोबारा से बता रही हूँ। चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, चमके तागे सी, जो हिलडुल चलती, लघु पद, पल पल मिलजुल। इसमें कवि कहते हैं, क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? वह सरल पतली काली रेखा होती है। चींटियां जब चलती हैं तो पतली सी काली सी रेखा बनाकर चलती हैं। तमके तागे सी हिलडुल, एक काले धागे की तरह, हिलते डुलते काले धागे की तरह चलती हैं। चलती लघुपद पल पल मिलजुल, और अपने छोटे छोटे पैरों से चलती हैं और आपस में मिलजुल कर हमेशा चलती रहती हैं। अब आगे का पैराग्राफ देखते हैं। वह है पिपीलिका पांति, पिपीलिका मतलब चींटी, पांति मतलब पंक्ति, पंक्ति, लाइन। देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, सतत मतलब लगातार। जो चींटी होती है वो लगातार काम करती है, कभी रुकती नहीं है। कन 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 के चुनती अविरत, कन कन मतलब हर जगह से, कन कन हर जगह से, कन के मतलब दाने, छोटे छोटे दाने चुनती है ना। चुनती अविरत, अविरत मतलब बिना रुके, बिना रुके। अब कवि कहते हैं, वह है पिपीलिका पांति, ये चींटियों की पंक्ति है। देखो ना किस भांति, देखो किस तरह, भांति मतलब तरह, किस तरह काम करती वह सतत, किस तरह वह लगातार काम करती रहती है। कन 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 के चुनती अविरत, और बिना रुके छोटे छोटे दाने चुनती रहती है। आगे आते हैं। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती, अरे से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। बेटे इस पैराग्राफ में मैंने आपसे बताया था कि जो चींटी होती है वो सामाजिक प्राणी है। जैसे हमने काम बांटे होते हैं वैसे ही चींटियां भी मिल बांट कर काम करती हैं। इस पद्यांश में कवि ने यही बताया है कि चींटियां कई काम करती हैं। गाय चराती, धूप खिलाती, जैसे हम प्राणी हैं, हम मनुष्य हैं, और एक प्राणी है गाय। जो गाय होती हैं उनको चराने के लिए लेके जाते हैं और उन्हें धूप भी सिखाने के लिए लेके जाते हैं। कवि का ऐसा मानना है कि चींटियों में भी गाय जैसा कोई प्राणी होता है, और कुछ चींटियां अपना काम करती हैं कि वो गाय को चराने के लिए लेकर जाती हैं और उसे धूप खिलाती हैं, बच्चों की निगरानी करती। कुछ चींटियां ऐसी होती हैं जो बच्चों की निगरानी करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, लड़ती। और कुछ चींटियां ऐसी होती हैं जो दुश्मन से लड़ती हैं। अगर आपको बेटा चींटियों के बारे में एक तथ्य पता हो, एक फैक्ट पता हो, तो ये फैक्ट ये है कि जो चींटियां होती हैं ना उनकी अपनी कॉलोनीज बनी होती है, और ये अपनी कॉलोनीज बढ़ाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपनी कॉलोनीज को बढ़ाती हैं। और अगर उन्हें किसी के साथ युद्ध करना पड़ता है, ऐसा करने के लिए तो वो युद्ध भी करती हैं, और दूसरी जो चींटियां हैं जो उनकी दुश्मन है उनसे डरती नहीं हैं और युद्ध जीत जाती हैं और अपना जो अपनी कॉलोनी है उसका विस्तार करती हैं। लड़ती, अरे से तनिक न डरती, अरे मतलब दुश्मन,
अरे दुश्मन। आवश्यकता पड़ने पर ये चींटियां लड़ाई भी करती हैं और अपने दुश्मन से तनिक ना डरती। तनिक मतलब बिल्कुल, बिल्कुल भी अपने दुश्मन से डरती नहीं है। राइट। दल के दल सेना संवारती। दल का मतलब होता है समूह, ग्रुप, और इनकी सेनाएं होती हैं, बड़े बड़े दल होते हैं, बड़े बड़े समूह होते हैं सेनाओं के। घर आंगन जनपथ बुहारती। और कुछ चींटियां ऐसी होती हैं जो अपने घर की सफाई करती हैं। जनपथ, जनपथ मतलब रास्ता, लोगों के आने जाने का रास्ता। अब लोग कौन से? जो बाकी चींटियां कोई सेना में हैं या कोई दाना इकट्ठा करने गई हैं, कोई गाय को चराने गई हैं, तो उनके आने जाने के लिए वे चींटियां रास्ता साफ करती हैं। बुहारना मतलब साफ करना। तो बेटा इस कविता में हमने अभी तक ये देखा है कि जो चींटी है उनकी पतली लंबी रेखा होती है, वे आपस में मिलजुल कर चलती हैं और लगातार काम करती हैं, बिना रुके काम करती हैं, और ये सारे काम मिल बांट कर करती हैं। कुछ चींटियां गायों को चराती हैं, कुछ बच्चों की निगरानी करती हैं, कुछ दुश्मनों से युद्ध भी करती हैं, और कुछ घर आंगन को संवारती हैं। बेटा ये कविता हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे का भाग हम नहीं करेंगे।